हूँ और भी जितने लोग हैं सबको नमन करता हूँ। भूलवश अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि हाँ, आपका ऋषि भाई, आपको भी नमन करता हूँ। तो एक कहावत है कि ये मैं जो भी कहने जा रहा हूँ उसके पहले एक चीज़ अपने श्लोक, इसलिए आपने दोहा पढ़ा होगा, चौपाई है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनो वो विधि सब संता। कि हरि अनंत है और हरि की जो कथा है वो भी अनंत है और बहुत से संत साधु इसको अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। और एक और डिस्क्लेमर कि मैं कविता का आराधक हूँ, कि मैं कविता का आराधक हूँ, खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। सर चढ़ जाए कोई इतना लाड़ नहीं कर सकता हूँ। सच कहना कवि और कलम की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं दिल को ताड़ और राई को पहाड़ नहीं कह सकता। क्या बात है। तो भूल बस अगर कुछ हो जाए तो आप लोग, मैं इतिहास के पीछे, ये कहानी है अभिमन्यु की। महाभारत में जो सबसे अच्छा पात्र मुझे लगा वो अभिमन्यु लगा। अभिमन्यु एक गुमनाम योद्धा की तरह है। कर्ण, भीष्म, अश्वत्थामा, बहुत सारे किरदार आए, लेकिन अभिमन्यु का जो किरदार था, जो 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने पांडवों के लिए जो युद्ध लड़ा, जब भगवान कृष्ण अपनी लीला स्वरूप अर्जुन को कहीं और ले गए, ये उनकी लीला थी। तो उस समय अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह में जब फंसने के बाद जो लीला दिखाई, जो उन्होंने अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थी, सुभद्रा के गर्भ में सीखी थी, तो उसकी एक प्रस्तुति है छोटी सी, आप लोगों को अच्छा लगेगा। कि था वीर एक वो गुमनाम अभिमन्यु था फिर जिसका नाम, ये आज के युवाओं को बता भी दो। शत्रु से घिरा था जो हिम्मत से फिर लड़ा था वो, उसकी वीर गाथा को सुना भी दो। था वीर एक वो गुमनाम। आज अपनों पर आती है फिर खुद को वो उकसाती है, योद्धा की फिर उठती कृपाण है। नियति की मंजूरी थी, परिस्थितियां फिर जरूरी थी, काल का तो यही बस प्रमाण है। जैसे मौके का था इंतजार, समय का था फिर ऐसा बार, लीला फिर प्रभु की कुछ ऐसी थी कि तनिक बिना वो चिंतित था, फिर मन बिना फिर विचलित था, रण की इच्छा भी मानो फिर वैसी थी। कि कहने को वो बालक था पर युद्ध के वो लायक था, बड़े कदम उसके फिर कुछ ऐसे थे। धर्मराज थे विवश, चुनौती थी फिर ऐसे बस, चक्रव्यूह के नियम कुछ ऐसे थे। रणनीतिक और होंगी थी ललकार उनकी ऐसी थी कि पांडु राज को तो फिर झुकना होगा। अरे संरचना कुछ वो ऐसी थी, समस्या जटिल जैसी थी कि पांडवों को रण फिर छोड़ना होगा। खलबली थी खेमे में कठिन निर्णय को लेने में, कि कैसे चक्रव्यूह को तोड़ा जाएगा। आसान था ये अब नहीं कि पार्थ जैसा योद्धा नहीं, कैसे इसको भेदा फिर जाएगा। अलग अलग बड़े देश चेहरों पर बस गंदी, तभी चुनौती कौन स्वीकार कर ये पाएगा। और आई भी आवाज एक दबेशरों में फिर भी तेज, पात्र पुत्र लड़ने अब जाएगा। समय बड़ा बलवान है, हर योद्धा का समान है, वीरों को ये मौका फिर जो देता है। सौभाग्य है ये अब मेरा कि रण क्षेत्र होगा मेरा, युद्ध भूमि जैसे मेरा न्योता है। सुना उसके विचारों को और युद्ध की हुंकारों को, धर्मराज भी कुछ कह ना सके। अरे बोले तुम बालक हो और हठवश भूले मानव हो, हिम्मत को अपनी और जुटा ना हो सके। सुनकर युधिष्ठिर की बात मर्यादा के पूरे साथ, ओजस्वी शब्दों में फिर वो बोला था। कांप उठी सागर की लहरें मानो करती थी ठिठोरे से, सिंह का जैसे गर्जन मानो डोला था। सुनिए, माना कि आयु थोड़ी कम है, हौसलों में फिर भी दम है, आशीर्वाद आपका है चाहिए। अरे पुत्र हूँ मैं पार्थ का, पांडवों के वंश का, इससे ज्यादा क्या मुझे चाहिए। कि धर्म मेरे साथ है, कि धर्म मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। बालक भी तो योद्धा हो सकता है, सम्मान की ये बात है, बस
आज की ही रात है, कल सुबह तो कुछ भी हो सकता है। कि ठानी अभिमन्यु ने फिर मचाने शत्रु में कहर की, चक्रव्यूह में रण करने में जाऊंगा। और सीखी 9 माह है विद्या जो फिर माँ के गर्भ में था, वो उसको आजमाने फिर कब जाऊंगा। रणनीति फिर बनी वहां, सब होंगे साथ सब यहाँ, अभिमन्यु का प्रवेश फिर हो जाएगा। बाकी पांडव होंगे पीछे, शत्रु का मर्दन करेंगे, ऐसे चक्रव्यूह को तोड़ा जाएगा। युक्ति में कमी न थी, कि युक्ति में कमी न थी, मकसद की आग कमी न थी। अभिमन्यु को अकेले था घुसना पड़ा, अरे वरदान था जयद्रथ को जो शिव से फिर मिला था, वो उसके चलते पांडवों को रुकना पड़ा। अभिमन्यु अब अकेला था, अभिमन्यु अब अकेला था, शत्रु के सामने मेला था, वीर तो तनिक भी ना घबराया था। मानो मौत से मिला सिंहासनों सा तब वो खेला, दुश्मनों को देख वो मुस्कुराया था। कि हुई गर्जना पृथ्वी, गौर कीजिए, कि हुई गर्जना पृथ्वी, शुरुआत वो तांडव की थी। अभिमन्यु का वो मानो रुद्र अवतार था, अरे कौरव सेना का खंडन था, साहस का वो आलिंगन था, उसके रण का भीषण कुछ फुलकार था। रक्त की नदियां बही, रक्त की नदियां बही, दुश्मन की फिर खैर नहीं, पौरुष कुछ प्रकाश ऐसा फैला था। त्राहिमाम शोर मचा, किसी को ना था कुछ जचा, रणभूमि में जैसे वो अकेला था। हर द्वार उसने तोड़ा था, कि हर द्वार उसने तोड़ा था, दुश्मन को पीछे छोड़ा था, युद्ध में कौशल अपना दिखाया था। अरे चिंता हो रही थी फिर गिर रहे कौरवों के सिर, विराट रूप का परिचय कराया था। अभिमान तोड़ा कौरवों का, नाम बोला पांडवों का, कर्तव्य ऐसा उसने जो दिखाया था। आगे का बात पता नहीं, कि खुद से कोई थका नहीं, हिम्मत का लोहा उसने अब मनवाया था। अभी आपको बताओ कि आपने द्वार पहुंच गया, तो उसमें था कि पहुंचा आखिरी फिर द्वार, कि पहुंचा आखिरी फिर द्वार था, भेदने का इंतजार महारथियों ने घेरा बना के रखा था। अरे हार जो सोची न थी, दृढ़ निश्चय में कमी न थी, नियत ने फंसा के अब उस रखा था। कि लेने पुत्र वध का बदला, दुर्योधन का खून खोला, अनहोनी को शायद यही वक्त था। भाप कर हालात को, दुश्मन के इरादों को, नेत्र से निडर होकर वो सख्त था। अरे देख रौद्र रूप उसका वक्त ना होता किसी का, दुर्योधन का साहस भी फिर डोला था। अरे जगाओ पौरुष पावक को, एक साथ मारो बालक को, आदेश की ध्वनि में जाके बोला था। धर्म की इच्छा नहीं थी, अरे धर्म की इच्छा नहीं थी, युद्ध नीति ये नहीं थी, छल से युद्ध नियम खंडित होना था। कृष्ण की लीला यही थी, विजय स्वीकार नहीं थी, अभिमन्यु को आकर तो मरना ही था। अभी आपको पता होगा इसके बाद जब अभिमन्यु आपके द्वार पर पहुंचते हैं तो 7 लोग लगे रहते हैं उस द्वार पे उनको रोकने के लिए। तो उसके लिए है कि साथ सातों टूटे थे, कि साथ सातों टूटे थे, पसीने सबके छूटे थे, साहस जो उसका तोड़ना वो पाए थे। अरे छल का वो सहारा था, साथी फिर उसका मारा था, रण कौशल को समझना वो फिर पाए थे। वो अकेला था खड़ा, वो अकेला था खड़ा, महारथियों से वो फिर अड़ा, मौत से न बिल्कुल उसको डर था। निशस्त्र भले ही हुआ, मस्तिष्क उसका ना झुका, संघर्ष करता फिर भी वो निडर था। ललाट पर कोई बल नहीं, कि ललाट पर कोई बल नहीं, अब आने वाला कल नहीं, धरती को उसने अपनी फिर यूं ताना था। अरे सह रहा था आरे पार, हो रहा था उस पे बार, खुद के रण कौशल का वो दीवाना था। कि रथ का पहिया खींचा था, रथ का पहिया खींचा था, दांत अपने भींचा था, रथ से उतर कर भी वो वक्र था। हिमालय से खड़ा हुआ, डिंगा वो अड़ा हुआ, मानो उसके सामने काल चक्र था। अभी
जब ये होता है तो मनु का जो रथ और फंस जाता है तो उसके बाद वो रथ के पहिए को अपना हथियार बनाते हैं। तो उसके ऊपर है कि अब पहिया ही हथियार था, कि अब पहिया ही हथियार था, उस पर भी शब का वार था। रूप ये न जाके अब जचता था, शत्रु का सामने जचता था, आहे न फिर वो भरता था। अब मनु अब पड़ा पूरा निहत्ता था। गुरु द्रोण फिर थे सामने, क्या है रण के मायने। अभिमन्यु ने फिर उनको भी ललकारा था। धर्म युद्ध ये कैसा है, अनीतियों के जैसा है, महारथियों को उसमें फिर धिक्कारा था। अरे प्रश्नों का उत्तर नहीं, कि प्रश्नों का उत्तर नहीं, अब धर्म की भी बात नहीं। द्रोण ने भी आंखों को झुकाया था, अरे नतमस्तक से अधर्म के आगे जमीर अब किसी का न जागे। कर्ण की आंखों से हंस के आया था, पीछे से हुआ पार था, अब सिर पर जो आघात था, दुर्मासन का गदे से वो प्रहार था। अरे निष्प्राण जाके तब हुआ, रण क्षेत्र भी दुखी हुआ, रण की गोद में लेटा रणयार था। हिम्मत से भरा वो प्यारा, साहस का था वो सितारा, बलिदान उसका ये बेमिसाल था। अरे कभी नहीं मरा था जो रण में अमर हुआ था वो, सुभद्रा का जहाजे ऐसा लाल था। और अमर उसकी कहानी थी, 16 साल जवानी थी, वो ऐसे ही बालक साहेब होते हैं। अरे बच्चा का अवतार था, वो पार्थ का कुमार था, अभिमन्यु जैसे योद्धा साहेब होते हैं। और अभी इस कहानी से एक मैसेज मिलता है, वो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि अभिमन्यु चाहते तो नहीं जाते वहाँ पे, कोई उनको जबरदस्ती नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मुश्किल से मैं जाके लड़ूंगा। तो उसके लिए है कि हिम्मत कभी ना हारो तुम, परिस्थितियां हो कितनी विषम, खुद पर अटूट विश्वास तुमको रखना है। अरे हिम्मत से भले ही हारो, पर हिम्मत तुम कभी ना हारो, सामना कठिनाइयों से तुमको करना है। जो होगा देखा जाएगा, खुद को आजमाया जाएगा। अरे जो होगा देखा जाएगा, खुद को आजमाया जाएगा। हार भी क्या बड़ी कोई बात है, जज्बे से तुमको जूझना होगा, पर जज्बे से तुमको जूझना, पर मुंह न तुमको मोड़ना, जीत की यही तो बस सौगात है। सब लोग गाएंगे, था वीर एक वो गुनाह, था वीर एक वो गुनाह। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारी पहली कोशिश थी, एक जुगलबंदी थी, और मैं ये मानता हूँ कि हमेशा कुछ नया करना चाहिए, तो हम लोगों ने ट्राई किया। आपको अच्छा लगा होगा और नहीं भी लगा होगा तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग ऐसे ही सीखते, मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि हम जब भी कोई चीज़ नहीं करते हैं, पहली बार करते हैं, तो 100% नहीं आ सकता है। तो यही एक प्रोसेस है, सीखना है हमें। तो शुक्रिया, थैंक यू ऑल।